हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज के टॉपिक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो है नाउन क्लॉज। कल मैंने आपको देखा होगा, आप लोगों ने, मैंने क्लॉज का फंडामेंटल समझाया था। क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज को किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, क्लॉज को किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। तो मैंने कल की जो वीडियो दी थी आप लोगों को, उसमें क्लॉज का केवल फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्लॉज हम किसे कहते हैं, क्लॉज होता क्या है, क्लॉज क्या काम करता है, क्लॉज कौन कौन से होते हैं। इस तरीके से हमने कल उसके बारे में कॉन्सेप्ट को बता दिया था। अगर आपको ये वीडियो देखने से पहले अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगी, आप उसको पूरी तरह से क्लियर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन दे रखा है ऑलरेडी, आप उसे जाकर देखिए। तो सबसे पहले मैं आज लेकर आया हूँ नाउन क्लॉज। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि क्लॉज हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो मैं आपको आज लेकर आया हूं नाउन क्लॉज। इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड में ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा आपको कि आप पूरी तरह से पहचान जाएंगे कि नाउन क्लॉज होता क्या है। एक एक चीज़ को समझाऊंगा, हर चीज़ का वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, आपको समझने में, आपके क्वेश्चन को एरर फाइंड करने में आपको अच्छा लगे। अगर मैं आपको अलग अलग नहीं दूंगा तो फिर एक तरह से एक मिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको सेपरेटली वीडियो बना रहा हूं आप लोगों की डिमांड पर, तो अच्छी तरह से इसको समझते जाइए। तो समझते हैं नाउन क्लॉज। क्या? नाउन क्लॉज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नाउन पढ़ा होगा आप लोगों ने, और अगर नाउन नहीं पढ़ा है तो नाउन की वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स देख लीजिए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो नाउन होता क्या है? नेमिंग वर्ड्स इज अ नाउन। नेमिंग वर्ड्स इज अ नाउन। जो नाम होता है वही हमारा नाउन होता है। इस दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। अब क्लॉज मैंने आपको बता दिया था। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वो होता है जिसकी खुद की एक वर्ब और खुद का एक सब्जेक्ट होता है। क्लॉज वो होता है। तो नाउन तो एक शब्द है, लेकिन नाउन क्लॉज 2 या 2 से अधिक शब्द हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और उसकी खुद की एक वर्ब होगी, ये क्लॉज होगा। बात समझ में आ गई? तो क्लॉज का मतलब होता है जिसका खुद का वर्ब, खुद की सब्जेक्ट। अब नाउन क्लॉज होगा या एडजेक्टिव क्लॉज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा, ये हमारे सेंटेंस के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, ये सेंटेंस में पता लगा सकते हैं ये कौन सा क्लॉज है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए, जो हमारा फंक्शन करता है, नाउन जो फंक्शन करता है, पहले समझते हैं नाउन क्लॉज, फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज। तो देखिए, नाउन क्लॉज जो फंक्शन करता है वो जिस तरीके से नाउन करता है उसी तरीके से क्लॉज भी करता है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि नाउन एक सिंगल वर्ड होता है और क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। बस इतना अंतर होता है। नाउन का फंक्शन क्या होता है? नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, और नाउन किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। यही काम तो करता है नाउन। दोबारा समझ लीजिए, नाउन किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और नाउन ही हमारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यही नाउन काम करता है। जब नाउन ये काम करता है तो इसके क्लॉज भी यही काम करेंगे। देखिए कौन कौन से। पहला है फंक्शन ऑफ अ नाउन, सब्जेक्ट के रूप में। क्या? जो नाउन क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और सब्जेक्ट के रूप में अगर आएगा तो आपको दिखाई देगा कि वर्ब से पहले होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वर्ब से पहले होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वर्ब के बाद होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वर्ब के बाद होगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वर्ब से पहले होगा। बी फॉर्म के बाद, मैंने आपको बताया था बी फॉर्म के बाद। बी फॉर्म मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद। लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जो बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, बी, बीइंग। तो ये जितनी भी होती हैं ये सब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब, जो बी की फॉर्म कहलाती हैं। तो बी की फॉर्म जो आएगा उस तरीके से, अगर आपको ये बी की फॉर्म के बारे में आपको नहीं पता तो एक वीडियो मैंने डाल रखी है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया। नाउन के चैप्टर को देख लीजिए, आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आप बी फॉर्म समझ में आ जाएगा आपको। प्रपोजिशन के तुरंत बाद, तो जिस तरीके से नाउन भी 4 फंक्शन करता है, ऐसे ही नाउन क्लॉज भी 4 फंक्शंस करता है हमारे। जैसे नाउन करता है वैसे ही इसको समझते हैं। अब बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज।
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो खुद में स्वतंत्र है, जिसको किसी भी सेंटेंस की अदर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ये अपने में एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसका मतलब पूरा निकलता है कि मैं एक टीचर हूं। ठीक है, इसमें कोई भी, तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मैंने आपसे कहा कि इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, तो देखिए इस वाले सेंटेंस को किसी अदर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, इस वाले सेंटेंस को किसी अदर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर वो मेहनत करता है तो क्या, तो क्या, तो यहां पर इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इसका मतलब है अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो देखो इफ ही वर्क्स हार्ड, इसको किसी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है जिसे पूरा अर्थ देने के लिए, तो हमारा है ही विल पास। ही विल पास का मतलब है वो पास हो जाएगा, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन इफ ही वर्क्स हार्ड, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बनते हैं ना, वो जो कंजंक्शन होते हैं, कौन से कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, उनके सहायता से बनते हैं। याद रखना, सेंटेंस में जब भी कभी भी किसी सेंटेंस के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हो, क्या लगा हो? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हो, तो आप समझ लीजिए कि उसका मीनिंग अधूरा है और उसे किसी और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, और वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो किसी पर आश्रित है, खुद पर नहीं, खुद में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन किसी पर डिपेंड है। तो देखिए कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ये वाले होते हैं, आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस याद रखिए, जैसे हु है, वेयर है, विच है, हाउ है, वाई है, व्हेन है, व्हाट है, दैट है, हुज है, एज सुन एज है, बिफोर है, आफ्टर है, व्हेनेवर है, एज है, बिकॉज है, सिंस है, दो है, ऑल दो है, लेस्ट है, सो दैट है, इवन इफ, एज, डैश डैश डैश, एज, सो एंड एज। तो ऐसे जितने भी अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको ये मिल जाएं, शुरू में सबसे पहले सेंटेंसेस की शुरुआत हो रही हो, तो आप समझ लीजिएगा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें मीनिंग अधूरा है, ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इसे किसी और सेंटेंस की जरूरत है, किसी और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने आपको बता दिए, ये वाले होते हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगे होंगे, तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये सेंटेंस में हम लोगों को इस चीज की और चीज मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, और भी कोई चीज मांग रहा है। तो ऐसे, तो इस तरीके से हम लोग इनको यूज कर लीजिए, है ना। जैसे मैंने कहा आपसे, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, है ना। मैंने क्या कहा? आई वेंट टू स्कूल। तो देखिए यहां पर मैंने कहा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ये एक खुद में कंप्लीट सेंटेंस है, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि क्लॉज का मतलब होता है खुद की सब्जेक्ट और खुद का वर्ब। तो ये एक क्या है? मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस से पहले लगा दूं, क्या लगा दूं? बिफोर, से पहले, के पहले आई वेंट टू स्कूल, स्कूल पहुंचने के पहले, स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल जाने से पहले। तो अब क्या मतलब है? इसको, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? स्कूल जाने से पहले क्या? अब इसको किसी अदर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। स्कूल जाने से पहले क्या, है ना, स्कूल जाने से पहले तो क्या, तो यहां पर इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यहां पर आ रहा है। अब यहां पर कभी आप इफ भी लगा सकते हो, इफ भी आ सकता है कि नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा यू वर्क
हार्ड, यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करते हो। इस सेंटेंस का मतलब है तुम कड़ी मेहनत करते हो, इसका कोई भी अधूरा सेंटेंस नहीं है, ये पूरा सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा दूं आपको इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे, है ना, सफल हो जाओगे या पास हो जाओगे। तो इस सेंटेंस को, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है, इस सेंटेंस को नीड है किसी अदर सेंटेंस की जो खुद में कंप्लीट बने। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास सेंटेंस का अब हुआ। तो देखिए ये सेंटेंस जो हुआ ये मेरा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये जो सेंटेंस हुआ ये हुआ मेरा प्रिंसिपल क्लॉज, या आप इसे प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको बता दी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपको लगे हो तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे। क्लियर? अब आते हैं अपने सेंटेंसेस के एग्जांपल्स पर। जो हमने बताया था कि जो नाउन क्लॉज है वो फंक्शन किस तरीके से करता है, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, बी फॉर्म के रूप में आएगा, बी फॉर्म के बाद आएगा और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आएगा। तो उसमें पहला सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपसे कहा अगर कभी भी आपको नाउन को फाइंड करना है तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करिए, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करिए। अगर कभी भी नाउन क्लॉज फाइंड करना है ऑब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करिए। आंसर जो मिलेगा वो नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। तो देखिए सेंटेंस पहला, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा वॉज नॉट फॉल्स, गलत नहीं था। व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा था वो गलत नहीं था। तो देखिए यहां पर क्या है, ये मेरी वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। और वर्ब से पहले ये पूरा जो आ रहा है, गलत क्या था, वॉज नॉट फॉल्स, गलत क्या नहीं था, गलत क्या नहीं था, जो मैंने कहा था। तो क्या का रिप्लाई मिला, गलत क्या नहीं था, जो मैंने कहा। तो व्हाट, देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर क्या है, ये आई सब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है, यहां पर ये वर्ब है। तो ये मेरा क्लॉज हो गया, क्योंकि क्लॉज में क्या चाहिए हमें, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है व्हाट, और वॉज से यानी वर्ब से पहले आ रहा है। तो ये मेरा नाउन क्लॉज होगा। क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा, जो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये मेरा नाउन क्लॉज होगा। और काय का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि गलत क्या नहीं था, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा वो गलत नहीं था। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिए, वेयर शी इज गोइंग इज नॉट नोन टू मी, मुझे नहीं पता, मेरी नजर में नहीं है, मुझे जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या है, इज नॉट नोन टू मी, ये मेरा क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। तो देखिए मैंने क्या कहा, वर्ब से पहले मेरी जानकारी में क्या नहीं है, मेरी जानकारी में क्या नहीं है, इज नॉट नोन टू मी, मुझे क्या पता नहीं है, वेयर शी इज गोइंग, जहां वो जा रही है, जहां वो जा रही है मुझे पता नहीं है, जहां वो जा रही है मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या नहीं पता, जहां वो जा रही है। तो क्या का रिप्लाई मिला है, किसका रिप्लाई मिला है, क्या का रिप्लाई मिला है, और वर्ब से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो ये मेरा क्या होगा, ये नाउन क्लॉज होगा। क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखिए जरा नेक्स्ट, मैंने कहा आपसे आई नो दैट शी इज नॉट गिल्टी, दोषी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। देखिए आई नो, मुझे पता है, आई नो मुझे पता है। अब आप क्वेश्चन करिए वर्ब से व्हाट का, आई नो मुझे पता है क्या, आपको क्या पता है, यानी मुझे क्या पता है। तो आई नो व्हाट, मुझे क्या पता है, पता यह है दैट शी इज नॉट गिल्टी, कि वह दोषी नहीं है, कि वह दोषी नहीं है। तो मुझे क्या पता है,
वह दोषी नहीं है। आई नो दैट शी इज नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं है। तो यहां पर आई नो, देखिए यहां पर ये वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब है, तो ये मेरा क्लॉज हो गया। क्या हो गया? क्लॉज हो गया। अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से कहता हूं, देखो अगर मैं सेंटेंस से ये कहता हूं, देखो अगर मैं सेंटेंस इस तरीके से कहता हूं, आई नो राम, आई नो राम, तो देखिए यहां पे समझना, आई मेरा सब्जेक्ट है, नो मेरा वर्ब है, आई नो हु, आई नो हुम, मैं किसे जानता हूं, मैं किसे जानता हूं, तो वॉट और हुम से जो रिप्लाई मिलता है नाउन निकलता है, वॉट और हुम से जो रिप्लाई मिलता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, वॉट और हुम से जो रिप्लाई मिलता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखिए यहां पर मैंने कहा आई नो हुम, राम को, मैं किसे जानता हूं, राम को, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ही तो होगा, और यहां पर नाउन है, ये राम जो है नाउन है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही तो है। अब ये सिंगल वर्ड है इसलिए ये नाउन है, ये सिंगल वर्ड है इसलिए ये नाउन है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, आई नो, मुझे पता है, यहां पर भी मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, राम को जानता हूं। यहां पर ये मेरा नाउन हुम से रिप्लाई मिला है, मैं किसे जानता हूं, राम को जानता हूं। यहां पर कहा मुझे किसे जानता हूं, यहां पर एक शब्द नहीं है, दैट शी को नहीं जानता, इसको नहीं जानता, नॉट को नहीं जानता, गिल्टी को नहीं जानता, मैं जानता हूं कि वह दोषी है, दैट शी इज नॉट गिल्टी। इस पूरे सेंटेंस को एक ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट होगा। और कौन सा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट तो बनेगा लेकिन नाउन क्लॉज होगा। क्या होगा, नाउन क्लॉज, क्लियर है, नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट देखिए, टेल मी, मुझे बताओ, क्या बताओ, मुझे बताओ क्या, तो रिप्लाई मिला क्या, मुझे बताओ क्या, वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो मुझे बताओ, तो मुझे क्या बताओ, क्या का रिप्लाई मिला, टेल मी वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, टेल मी, देखो ये मेरी वर्ब है ना, सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। टेल मी, मुझे बताओ, क्या बताओ, वेयर यू आर गोइंग, है ना, वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो। तो ये मेरा क्या है, ये मेरे सब्जेक्ट हो गई और ये मेरी वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है मेरा, क्या होता है, क्लॉज होता है। तो व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है, तो यहां पर ये नाउन क्लॉज होगा, और ये क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का, नाउन क्लॉज और जो ऑब्जेक्ट बनना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब देखिए बी फॉर्म के रूप में, माई स्टेटमेंट, माई स्टेटमेंट इज है, देखो ये यहां पर माई स्टेटमेंट से पहले ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है ना, और इसके बाद ये वर्ब है, और कौन सी वर्ब है, वी की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद जितना भी एक शब्द हो या क्लॉज हो या फ्रेज हो, ये सारा कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो माई स्टेटमेंट क्या है, मेरा स्टेटमेंट, दैट शी इज इनोसेंट, कि वह निर्दोष है। क्या है, निर्दोष है, समझ में आ गया, इनोसेंट, तो शी इज इनोसेंट, भोली है या निर्दोष है, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसके लिए। अब यहां पर माई स्टेटमेंट क्या है, कि वह निर्दोष है या भोली है। तो यहां पर देखो ये मेरा बी की फॉर्म है, किसकी बी में, बी के फॉर्म के बाद जो भी आ रहा है ये पूरा क्या होगा, मेरा एक कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी सब्जेक्ट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर एक तो वर्ड नहीं है, मेरा स्टेटमेंट क्या है, दैट है नहीं, शी है नहीं, इज है नहीं, इनोसेंट है खाली नहीं, मेरा स्टेटमेंट कहता है कि वह क्या है, इनोसेंट है। देयर वॉज नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं था, देयर वॉज नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं था, इन वॉट शी सेड, जो उसने कहा उसका कोई मीनिंग नहीं था, मीनिंगलेस था, जो भी उसने कहा उसका कोई मीनिंग नहीं था। तो देखिए यहां पर क्या है, ये मेरा क्या है, प्रपोजिशन, क्या है ये, प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है,
ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर नाउन होगा तो सिंगल वर्ड होगा, प्रोनाउन होगा तो सिंगल वर्ड होगा। नाउन होगा तो सिंगल वर्ड, प्रोनाउन होगा तो सिंगल वर्ड। लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। तो यहां पर क्या करेंगे आप लोग करेंगे, प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद वर्ड से शैड, उसने जो कहा, जो उसने कहा वो उसका कोई अर्थ नहीं था, उसका कोई मीनिंग नहीं था। तो यहां पर क्या है, 1 2 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इसका शुरुआत हो रही है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इसकी शुरुआत हो रही है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा और काम करेगा, यानी यहां पर जो बनेगा वो बनेगा नाउन क्लॉज। क्या बनेगा, नाउन क्लॉज। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि नाउन क्लॉज क्या क्या फंक्शन कर सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, बी फॉर्म के तुरंत बाद और प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद। तो इसका जो फंक्शन है ना, नाउन की तरह ही है। ये समझ लीजिए, नाउन एक शब्द है और क्लॉज दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, जिसमें वर्ब का आना बहुत निश्चित है और सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये नाउन क्लॉज बता दिया इस तरीके से। देखिए यहां पर एग्जांपल्स दे रखे हैं आप लोगों को, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिए जिससे आपको पूरा नाउन क्लॉज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल्स देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नाउन है, जो काम फंक्शन करता है नाउन, वही मेरा नाउन क्लॉज करता है। सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा और कॉम्प्लीमेंट बनेगा। समझ में आ गया? तो कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, जब बी की फॉर्म के बाद आएगा। तो देखिए यहां पर सेंटेंस, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। तो आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है और कैन डू मेरी वर्ब है, यानी ये मेरा एक फ्रेज, मैं आई कैन डू, ये क्या है, मेरा एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, पूरा है, इसमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो भी मैं करना चाहता हूं। अगर इस सेंटेंस को लूं, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, तो ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने पर इनकम्प्लीट मीनिंग निकलता है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, और यहां से पूछिए क्या, मैं क्या कर सकता हूं, तो आंसर मिलेगा वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो भी मैं करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है। तो यहां पर क्या होगा, ये क्लॉज होगा, और किसका क्लॉज होगा, ये कौन सा क्लॉज होगा, नाउन, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है इसलिए नाउन क्लॉज होगा और फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का। फंक्शन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनना है। क्या बनना है, ऑब्जेक्ट बनना है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, हर कोई समझ सकता है। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, क्या समझ सकता है, हर कोई क्या समझ सकता है, दैट कि ही डज नॉट नो द आंसर, हर कोई समझ सकता है, हर कोई जान सकता है कि दैट ही डज नॉट नो द आंसर, कि उसे आंसर नहीं पता, उसे आंसर नहीं पता। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, हर कोई समझ सकता है, दैट ही डज नॉट नो द आंसर, उसको आंसर नहीं पता। तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, हर कोई क्या समझ सकता है, तो क्या क्या रिप्लाई मिला, अब क्या क्या रिप्लाई क्या मिला, दैट ही डज नॉट नो द आंसर। तो यहां पर ये क्या मिला, ये नाउन क्लॉज होगा। क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। देखिए यहां पर दोबारा समझिए, मैंने कहा आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। अगर मैंने कहा आई कैन डू दिस वर्क, है ना, आई कैन डू दिस वर्क। अब देखिए मैंने क्या कहा, आई कैन डू वॉट, यहां पर वॉट का रिप्लाई मिला, मैं क्या कर सकता हूं, वर्क, काम कर सकता हूं, ये नाउन ही तो है मेरा। तो यहां पर एक वर्क कर सकता हूं। अगर मैंने आपसे कहा दिस वर्क, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पर ये क्लॉज नहीं है। क्यों क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ये मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये मेरा नाउन है। तो आई कैन डू व्हाट,
मैं क्या कर सकता हूं, काम। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर क्या ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेज है। क्या ये फ्रेज है, क्यों, क्योंकि फ्रेज का मतलब होता है दिस वर्क, यह काम, ना तो इसमें वर्ब होता ना इसमें सब्जेक्ट होता। तो इसलिए यहां पर क्या है, सभी चीजें रखी हैं। नेक्स्ट देखिए, आई कैन टेल हिम, मैं उसे बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं, हाउ यू डू दिस मैजिक, कि तुम इस मैजिक को कैसे करते हो। मैं उसे बता सकता हूं कि इस मैजिक को तुम कैसे करते हो, जिस तरीके से तुम इस मैसेज को करते हो, इस मैजिक को करते हो, इस जादू को करते हो, मैं बता सकता हूं उसको। तो मैं क्या बता सकता हूं उसको, जैसे तुम इस मैजिक को करते हो। तो यहां पर क्या है, नाउन क्लॉज है। क्या है, नाउन क्लॉज है। क्यों है नाउन क्लॉज, क्योंकि देखो एक ये सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, इज ट्रू, सही है। जो तुम कहते हो ठीक है। तो क्या ठीक है, क्या, जो तुम कहते हो, क्या ठीक है, जो तुम कहते हो। तो ये मेरी क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले ये क्या आ रहा है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर ये क्या है, नाउन क्लॉज है। और क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। ये नाउन क्लॉज हो गया, ये वाला जो नाउन क्लॉज होगा, और सब्जेक्ट बनना है। क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही विल कम इज नॉट सर्टेन, इज नॉट सर्टेन, जब वह आएगा, कब आएगा, कोई पता नहीं, निश्चित नहीं है। तो क्या निश्चित नहीं है, उसके आने का टाइम, जब वो आएगा वो निश्चित नहीं है, कब आएगा कोई निश्चित नहीं है। तो क्या निश्चित नहीं है, उसका आने का टाइम। तो यहां पर ये क्या है, क्या से रिप्लाई मिला है, नाउन क्लॉज है और सब्जेक्ट बनना है। नेक्स्ट देखिए, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, सभी को पता है कि पृथ्वी गोल होती है। तो सभी को क्या पता है, सभी को पता है, इज नोन टू ऑल, ये मेरा क्या है, वर्ब है। इज नोन टू ऑल, सभी को पता है, सभी को क्या पता है, राउंड पता है, इज पता है, या पृथ्वी पता है, या दैट पता है। ये पूरा इसका मतलब पता है कि पृथ्वी गोल है, ये पता है सभी को। अगर मैं कहूं आपसे कि सभी को पता है गोल, नहीं, सभी को पता है इज, नहीं, सभी को पता है पृथ्वी, नहीं, सभी को पता है दैट, नहीं, सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए ये मेरा क्या है, नाउन क्लॉज है। क्या है, नाउन क्लॉज है। और क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यानी किसी भी वर्ब से पहले बनना है और सब्जेक्ट आ रहा है। तो आशा करता हूं मैंने आप लोगों को नाउन फ्रेज को कंप्लीटली समझा दिया होगा। आप लोगों को डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कभी भी नाउन को फाइंड करना हो तो वर्ड से रिप्लाई करिए, सब्जेक्ट मिल जाएगा या ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आपको अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब है और वर्ड्स है जिसमें एक वर्ब एक सब्जेक्ट है, तो आप समझ लीजिए क्लॉज है। क्या है, क्लॉज। इसका मीनिंग निकल भी सकता है कंप्लीट और नहीं भी निकल सकता है। तो आप लोग इस चीज को करिए, कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव को लेकर आऊंगा। आप लोग बने रहिए, मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे, और अपने फ्रेंड्स में से शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।